हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। आज जो है त्रिकोणमिति का चौथा क्लास होगा। इससे पहले जो है 3 क्लास हो चुका है। आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के और देख सकते हैं वहां से। हम जो है आज बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि साइन थीटा हुआ, कॉस थीटा हुआ, टेन थीटा हुआ। तो इस सब का मान जो है कहता है कि थीटा में वृद्धि के साथ बढ़ेगा या घटेगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न को समझने के लिए जो है आज हम कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं ताकि सारे प्रश्न जो है बनने लगेंगे। तो ध्यान दीजिए, हमने एक आपको इससे पहले समझाया था कि साइन थीटा जो होता है वह होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा में कर्ण, और टैन थीटा होता है लंब बटा में आधार। इसी तरह से हम लिखाए थे कि कॉसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा में लंब होता है। इसका उल्टा लिखा थे ना, ये होता है। फिर कॉस का क्या होता है, सेक होता है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। टैन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, तो आधार बटा में लंब हो जाएगा। ये हम बार बार आपको बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान में रहे कि किसका उल्टा क्या होता है, विपरीत क्या होता है ऐसे। अब आगे समझिएगा, हम साथ में ये जो है एक समकोण त्रिभुज के बारे में भी समझाने का प्रयास किए थे। ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण B समकोण है। हमने एक बात बताया था कि समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो होता है हमेशा कर्ण होता है, और कर्ण की खासियत है कि यह समकोण त्रिभुज की जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आप समझ गए होंगे कि कर्ण जो होता है यह समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आइए हम इसी के माध्यम से है कुछ समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला क्या है, यहाँ साइन थीटा में क्या है, लंब बटा में क्या है, कर्ण है। लंब बटा में क्या है, कर्ण है। अब बताइएगा कि लंब या तो ये होगा या फिर ये होगा। लंब या तो ये होगा या फिर ये होगा, क्योंकि लंब और आधार तो चेंज होते रहता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं चूंकि लंब जो होता है वह छोटा होता है किससे, कर्ण से, या कर्ण जो होता है लंब से बड़ा होता है। साथ में आधार भी जो होता है आधार से जो है बड़ा कौन होता है, कर्ण होता है। मतलब कि कर्ण जो है लंब और आधार दोनों से क्या होता है, बड़ा होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब लंब और आधार की यदि चर्चा किया जाए कि लंब और आधार में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर देखिए ये बराबर भी हो सकता है एक दूसरे से, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो ये दोनों में कोई भी रिलेशन हो सकता है, दोनों में कोई बड़ा या कोई छोटा हो सकता है, या दोनों बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन लंब जो है हमेशा कर्ण से छोटा होगा और आधार भी कर्ण से हमेशा छोटा होगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर जो हम बताएं लंब बटा में कर्ण, अब बताइएगा कि लंब जब छोटा होता है और कर्ण जब बड़ा होता है, लंब क्या होता है, छोटा होता है, कर्ण बड़ा होता है। तो यदि हम लंब को यहाँ पर ये क्या है, छोटा है, और कर्ण हमारा क्या है, बड़ा है। ध्यान से समझिएगा, यदि किसी छोटे अंक में बड़े अंक से भाग देंगे तो इसका वैल्यू जो है सदैव क्या होगा, 1 से छोटा आएगा क्या। अगर किसी हम छोटे अंक में बड़े अंक से भाग देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, सदैव 1 से क्या होगा, छोटा होगा। कि ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। किस तरह से जो है यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए समझिए 1 में अगर 2 से भाग देंगे तो ये तो 1/2 हो गया, जो कि छोटा किससे, 1 से। इसको दशमलव में लिखेगा तो यह क्या हो जाता है, 0.5, जो कि 1 से छोटा है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो साइन थीटा का वैल्यू जो होगा वह क्या हो जाएगा, तो 1 से क्या होगा, छोटा होगा। 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ये बात आप आसानी से समझ गए होंगे कि साइन थीटा का मान, यदि आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान 1 से छोटा होगा। अब आगे की ओर चलते हैं, हम लोग कॉस थीटा में इसी तरह से समझते हैं। कॉस थीटा में क्या होगा, तो कॉस थीटा में जो हम आपको बताए थे वह बताए थे कि आधार बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। आधार बटा में कर्ण होता है। फिर वही कहानी है कि आधार जो होता है वह छोटा होता है। आधार क्या होता है, छोटा होता है। किससे छोटा होता है, तो कर्ण से छोटा होता है। इसका मतलब कर्ण बड़ा होता है। तो आधार छोटा होता है और कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है। इसका मतलब इसका भी वैल्यू हमेशा है 1 से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब कि छोटा में जब बड़ा से भाग देंगे तो वैल्यू हम क्या आएगा, 1 से छोटा आएगा। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा।
अब यदि हम tan थीटा की चर्चा करें तो ये क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, लंब और आधार के बीच हम क्या रिलेशन बताए थे कि यह जो है लंब और आधार बराबर भी हो सकता है। तो यदि लंब और आधार यदि बराबर होगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यदि लंब और आधार दोनों हैं, यदि हम बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। यदि हम कहें कि लंब बड़ा है आधार से, यदि लंब बड़ा हो जाएगा आधार से, तो बड़ा में जब छोटा से भाग देंगे तो वैल्यू 1 से बड़ा हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहें कि लंब आधार से छोटा हो जाएगा तो 1 से छोटा वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ गए कि इसका जो वैल्यू जो होगा, tan थीटा का जो वैल्यू होगा, tan थीटा का वैल्यू वह क्या हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर sin थीटा का वैल्यू सदैव 1 से छोटा होता है, 1 से क्या होगा, छोटा होगा। cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसका भी 1 से छोटा होगा। tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा भी हो सकता है और 1 से छोटा भी हो सकता है। कौशिक थीटा के बारे में चर्चा करते हैं तो कौशिक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब बात को समझिएगा, कर्ण बटा में लंब है तो कर्ण क्या होता है, बड़ा होता है, जबकि लंब क्या होता है, छोटा होता है। लंब क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब यह हुआ कि इसका वैल्यू जब बड़ा में हम छोटा से भाग देंगे तो सदैव मान 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब हुआ कि कौशिक थीटा का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, 1 से सदैव क्या होगा, बड़ा होगा। सदैव 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से सेक थीटा के बारे में चर्चा करते हैं तो सेक थीटा के बारे में जब चर्चा करेंगे तो यह भी क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए कर्ण क्या होगा आपका, बड़ा हो जाएगा, जबकि आधार क्या हो जाएगा आपका, छोटा हो जाएगा। तो बड़ा में जब छोटा से भाग देंगे तो वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। जैसे दीजिए ना, यदि हम 4 में 2 से भाग देंगे तो क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब कि 1 से ज़्यादा आया ना। तो वही बड़ा में जब छोटा से भाग देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, हमेशा 1 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ जैसे सेक थीटा का मान जो होगा वह 1 से बड़ा होगा। आगे समझते हैं हम लोग कॉट थीटा पे चर्चा करते हैं तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार और बटा में क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो आधार बटा में जब लंब हो गया तो यहाँ पर चर्चा कीजिएगा, फिर वही कहानी हो जाएगा। आधार और लंब में तो 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं और जब तीनों रिलेशन पर हम लोग चर्चा करेंगे तो जब दोनों बराबर होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो सकता है। जब हो सकता है कि आधार यदि बड़ा कर देंगे तो वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। यदि हम लोग लंब को बड़ा कर देंगे तो वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि साइन और कॉस का वैल्यू जो होता है सदैव 1 से छोटा होता है। ये दोनों का वैल्यू जो होगा वह सदैव 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये दोनों का वैल्यू जो है यह क्या हो जाएगा, सदैव 1 से बड़ा हो जाएगा। किसका, कॉसेक और सेक का वैल्यू सदैव 1 से बड़ा हो जाएगा। बच गया आपका टैन और कॉट। टैन और कॉट का वैल्यू जो है आप देख रहे होंगे कि 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। तो ये बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो है ये बताया गया है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा मान जो है संभव है, कौन सा मान क्या है, संभव है। तो वैसे प्रश्न को भी 1-2 लेकर के और हम लोग समझ लेते हैं। जैसे कि समझिएगा, क्वेश्चन के ही माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, आपको हम समझा देंगे। कहता है कि निम्न में कौन साइन थीटा का मान हो सकता है, साइन थीटा का मान हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन साइन थीटा का मान हो सकता है। ऑप्शन आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, 15 बटा में 17, 17 बटा में 13, 21 बटा में 21 और डी में ऑल ऑफ दीज। अब ये समझना है आपको कि इनमें से कौन जो है, निम्न में से कौन साइन थीटा का मान हो सकता है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं
कि साइन थीटा के लिए लंब बटा में कर्ण पढ़े हैं, और यह जो होता है लंब छोटा होता है किससे, कर्ण से। तो ऊपर वाला मान छोटा होना चाहिए, नीचे वाला मान क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए साइन थीटा में। तो ऊपर वाला मान जिसका छोटा होगा, नीचे वाला मान जो बड़ा होगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऊपर वाला मान छोटा है, नीचे वाला मान बड़ा है, तो आंसर यही हो गया। आगे देखते हैं, इसको चेक करते हैं। तो ऊपर बड़ा है लेकिन नीचे छोटा है, तो ये संभव है नहीं, ये नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं कि दोनों ही बराबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। जब ये दोनों नहीं होगा तो अलवदिश तो होगा ही नहीं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ऐसे प्रश्न को भी किस तरह से बनाया जाएगा, और इसी आधार को बेस बना करके और समझ करके जो है ऐसे प्रश्न का जवाब जो दिया जा सकता है। तो इनमें कौन साइन थीटा का मान हो सकता है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। यहीं पर यदि आपसे पूछ दिया जाए, यहाँ पर यदि आपसे जो है मान रख दिया जाए कि निम्न में कौन, हम क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, आपको उतारना होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज कर देते हैं, 2 में लिख देते हैं कि निम्न में कौन tan थीटा का मान जो है हो सकता है। इस पर चर्चा कर लेते हैं कि निम्न में कौन जो है tan थीटा का मान हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन हम वही रहने देते हैं। अब अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, tan थीटा के लिए क्या होता है, tan थीटा लंब बटा में आधार होता है, और लंब और आधार के बीच हम कितने रिलेशन पढ़े हैं, 3 रिलेशन पढ़े हैं। मतलब कि हो सकता है कि दोनों में लंब बड़ा हो जाएगा, या आधार बड़ा हो जाएगा, या दोनों ही बराबर हो सकते हैं। तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, हो सकता है इसका बड़ा ऊपर हो सकता है, छोटा नीचे हो सकता है, या छोटा ऊपर हो सकता है, या बड़ा नीचे हो सकता है, या दोनों ही बराबर हो सकते हैं। तो ये दोनों तीनों में से कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तभी तो मान हम लिखे हैं कि 1 के बराबर हो सकता है, 1 से बड़ा हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, क्या यह जो है 1 से छोटा है, अब ऊपर कम रहे नीचे कुछ देखना ही है, तो ये तो आंसर हो ही सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए किस तरह से कि साइन थीटा के लिए जब यह प्रश्न पूछा गया तो आंसर ए हुआ, जबकि tan थीटा के लिए पूछा गया तो इसमें से ऑल ऑफ दीज आंसर हो गया। यही अब अगर क्वेश्चन और चेंज करते चलते हम इसी पर चेंज करते चलते हैं। अगर मान लिया जाए क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की जगह पर यदि मान लिया जाए, यहाँ पर आपको लिख दिया जाए सेक थीटा लिख दिया जाए। क्या लिखा जाए, सेक थीटा, सेक थीटा लिखा जाए। तो जब सेक थीटा यदि आपके लिए यहाँ पर लिखा जाएगा तो सेक थीटा के लिए हम मान देखते हैं जो कौन हो सकता है आंसर। इसके लिए ऑप्शन वही रहने देते हैं, ए, बी, सी और डी। जो साइन के लिए वैल्यू हुआ था वही तो किसके लिए वैल्यू हो जाता है, कॉस के लिए। जो tan के लिए आंसर हुआ वही किसके लिए हो जाएगा, कॉट के लिए। अब जो सेक के लिए होगा वही कॉसेक के लिए हो जाएगा, है ना, 1 से बड़ा सदैव। तो अब ध्यान दीजिएगा, सेक का फॉर्मूला क्या होता है। सेक का फॉर्मूला हम लोग जो देखे हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। सेक का क्या है, कर्ण बटा में आधार है। अब कर्ण बटा में आधार है मतलब ऊपर बढ़ का नीचा छोटका। कर्ण क्यों, कर्ण बड़ा होता है आधार छोटा होता है, तो ऊपर बड़ा नीचे छोटा। ऊपर बड़ा नीचे छोटा नहीं है तो ये आंसर नहीं हो सकता है। ऊपर बड़ा नीचे छोटा है, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर दोनों बराबर है तो ये नहीं हो सकता है, और ये ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब ये नहीं हो सकता है तो ऐसे तो ये तो कट ही जाएगा। तो ये भी नहीं हो सकता है। आंसर क्या हो सकता, ये बी है, सॉरी बी आंसर हो सकता है, जो कि ये संभव है मान। तो ये आप समझ गए होंगे। आज का जो आपका ये क्लास था इसके बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल जो है हम आपको जो है मान निकालना जो है 0 से लेकर के 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया और 90 डिग्री हो गया। तो ये संबंधित मान निकालना जो है हम आपको बताएंगे। और फिर जब इतना मान निकाल लीजिएगा, मान सीख लीजिएगा निकालना, रटना नहीं है, हम आपको सिखाएंगे किस तरह से निकालना है अगले वीडियो में। और आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, और देखते ही देखते आपको निकालने भी आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। उसके बाद जो है इससे आप जो है साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 180 डिग्री, ऐसे मानों को भी आप आसानी से परिकलित मान निकाल सकते हैं जब हम आपको ये सारा चीज़ बता देंगे तब। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो आज के लिए धन्यवाद।